जय हिंद एवरीबॉडी। तो चलो शुरू करते हैं हाउ टू गेट 100% मार्क्स के तीसरे सी तीसरी क्लास में। राइट, सो दिस इज़ द थर्ड क्लास और आज हम कंप्लीट कर देंगे 2024 का जो हमारा चैप्टर है हमारा कंप्लीट कर लेंगे। हमने ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 60 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी, लास्ट 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस सीरीज के, तो वो हम आज करते हैं कंप्लीट। We have to do from here, right? 61, क्वेश्चन नंबर 61 से हम करते हैं। क्लियर है? चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं सबसे पहले। पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। चलो टच स्क्रीन, ओके। चलो एक बार पढ़ लो इसको, क्वेश्चन को। Pinky runs around a square field of the size 15 meter and takes 6 rounds. Shruti runs around a rectangle field of the length 160 meter and breadth of 120 meter and takes 2 rounds. Who covers more distance and how much more? बेटा आपको डिस्टेंस कवर करना है। आप ये बताओ किसी भी एक स्क्वायर फील्ड के चारों साइड में आप क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। राइट, पार्क्स आपने देखे होंगे, एक स्क्वायर फील्ड है, एक आपका रेक्टेंगल फील्ड है। तो जब भी हम इसके राउंड में जाएंगे बेटा, जब भी हम इसके डिस्टेंस में क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो कहाँ पे रनिंग करते हैं? इसके पैरामीटर के ऊपर करते हैं, इसकी बाउंड्री के ऊपर ही कवर करते हैं बेटा। सो पिंकी कितना रन कर रही है बेटा? इसका अगर साइज जो लेंथ है वो 50 मीटर है, तो टोटल इसका पैरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 50। और उसमें कितने राउंड चले? उसमें राउंड चले 6 राउंड्स। तो 6 राउंड को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ से आ जाएगा आपका 1200। क्या आ रहा है? 5 4 जा 20 और 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 120, 120 में एक जीरो लगाएंगे। 1200 मीटर किसने चलाया बेटा? पिंकी ने चलाया। पिंकी को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ श्रुति ने कितना चलाया बेटा? श्रुति ने चलाया 2 राउंड्स। किसके? स्क्वायर फील्ड जो आपका रेक्टेंगल फील्ड है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना है बेटा आपका? 160, ब्रेथ है आपका 120। दोनों का आप ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 180। 180 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 नहीं 280, 280 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है? ये आ जाएगा बेटा 2 टू 280 मल्टीप्लाई जब 2 करते हैं। देखो इसको करने का थोड़ा सा जल्दी तरीका देखो। 200 को 2 से करेंगे तो कितना आ रहा है? 400। और 80 को 2 से करेंगे तो 160 वहां से आएगा। सो इट विल बिकम 560 मीटर। क्लियर है? तो ये हुआ उसका एक, जब उसने रनिंग की है बेटा एक पूरे स्क्वायर के चारों तरफ। राइट, बट उसने कितने राउंड्स लगाए? ये एक राउंड का था, तो 2 राउंड्स के लिए कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 का 1000 हो जाएगा, 60 का 120 हो जाएगा, तो 1120 हो गया मीटर। तो किसने ज़्यादा चलाया बेटा? पिंकी ने ज़्यादा चलाया। और कितना ज़्यादा चलाया? ये 1120 है, ये 1200, तो 80। यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है बेटा कितने पिंकी ने चलाया? 80 मीटर एक्स्ट्रा चलाया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले में जाओ। इफ द एवरेज ऑफ द नंबर्स दिस एंड इज 13 देन द वैल्यू ऑफ के। एवरेज क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। आप यहाँ पे सम कर लो, आपके पास क्या है? 12 है, 15 है, 19 है, एक बेटा के है, उसके बाद के प्लस 5 है। आपके पास टोटल कितने नंबर्स हैं? ये 5 नंबर्स है, तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 13 दे रखी है। ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 65। यहाँ से काउंट कर लो, 12 प्लस 15 27। 27 में आप 9 ऐड करेंगे, कितना आ रहा है बेटा? 36। 46 हो जाएगा। 46 में आप 5 ऐड करेंगे 51। तो 51 प्लस ये आएगा के प्लस के 2k। और यहाँ से आ जाएगा बेटा 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 65। तो 2k की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2k इज इक्वल टू, ये 65 है बेटा, ये 51 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 65 माइनस 51 एंड इट विल बी 14। राइट, तो एक के की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा। डिवाइड करेगा तो बेटा ये आ जाएगा 7। ओके, सो के इज इक्वल टू 7। 7 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। द एवरेज वेट ऑफ द 5 फ्रेंड्स वेटिंग दिस। आपको एवरेज वेट निकालना है। देखो एवरेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, सीधा सीधा एक हम बोल सकते हैं आपको एक नंबर है 48, फिर उसके बाद है बेटा 49, फिर 50 है, 50 के बाद था 53 एंड 55, 53 एंड 55। राइट, 5 नंबर्स हैं, तो आप इनको सबसे पहले ऐड कर लो।
इनको ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो, 5 से आप डिवाइड करेंगे। अच्छा इसको देखो ऐसे भी यूजुअलाइज कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा आप देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन तीनों का तो एवरेज कितना बन रहा है बेटा, इन तीनों का एवरेज बन रहा है 49 और इन दोनों का एवरेज कितना बन रहा है, इन दोनों का एवरेज बन रहा है 54। तो आप दो नंबर्स का ऐसे निकाल सकते हैं कि 49 का और 54 का एवरेज क्या निकलेगा, दो। आप यहाँ से इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है बेटा, 50 नहीं आता है, 51, 51 से दो ये है, दो ज़्यादा है बेटा, 52, 52 से भी थोड़ा सा छोटा ही आएगा, इट शुड बी 49 और यहाँ से आ जाएगा आपका 54, 54 49। अब अगर हम ऐसे करते हैं तो आपका टोटल ये तो फ्रैक्शन में जाएगा राइट, ओके। टोटल 5 नंबर्स हैं, सो वी हैव 2 नंबर्स, 3 नंबर्स का एक निकल आएगा, 2 नंबर्स का एक निकल के आ जाएगा, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो हाँ एक बार थोड़ा सा इसमें वो लग जाएगा बेटा, आप इसको बेसिकली अगर करना है इस टाइप से तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, या तो हम डेविएशन लगा सकते हैं या फिर आप लगा सकते हैं बेटा इसमें वेटेड एवरेज। इसका सिंपली आप ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, इसका एडिशन करके डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं आएगा, फिर आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो 3 का एवरेज है और वो 2 का एवरेज है। चलो एक बार मैं अभी बता देता हूँ, आपको ऐड करना है 48 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 55 एंड 49 राइट। इसके अंदर आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे ऐड कर लो, ये 8 प्लस 5 कितना आएगा बेटा, 8 प्लस 3 11, 11 5 70, 11 प्लस 5 हो गया बेटा आपका 17, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, तो लास्ट में 5 आएगा, और लास्ट में 5 है तो आपका क्या आ सकता है, ना तो 0 आ सकता है लास्ट में, ना तो 2 आ सकता है बेटा, दो ऑप्शन तो कट गए। इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका आ गया 25 है तो बेटा इसमें 4 9 14 19 प्लस 4 हो जाएगा 23 और 25। अब इसमें डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ गया 51। So the answer for this question is B option. चलो नेक्स्ट वाले में देखो, read the given statement and choose the correct option. Two distinct line can intersect in more than one point. बेटा two distinct line है, वो दो पॉइंट से ज़्यादा के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती है, मैक्सिमम बेटा एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? अगर दोनों दो लाइन से बेटा, अगर मैं दो लाइन्स डालता हूँ तो दो लाइन्स मैक्सिमम एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकती है, तो मोर देन वन तो नहीं आएगा इसमें। फर्स्ट वाला करेक्ट इनकरेक्ट है, फर्स्ट अगर इनकरेक्ट है तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी हो सकता है। पहले सेकंड वाले को देख लो, मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, हाँ ऐसा हो सकता है बेटा, एक से ज़्यादा लाइन्स है, एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ, तो एक लाइन से पास हो सकते हैं, एक पॉइंट से पास हो सकते हैं, तो सेकंड वाला ट्रू है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते थे ओनली 2 इज द करेक्ट। ठीक है, लाइन्स वैसे आप ये अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालते हैं, टोटल इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे कि कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो उनके लिए एक फॉर्मूला बनता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? जैसे आपके 3 लाइन्स है बेटा, 2 लाइन्स है तो 2 के लिए क्या बनेगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेगी। अदरवाइज अगर आपने 3 लाइन्स ली है तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 3 पॉइंट्स के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेंगे, मैक्सिमम वो 3 पॉइंट के ऊपर आपके इंटरसेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो, x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 120, आपसे ये वैल्यू पूछी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे बेटा वैल्यूज को, ये आएगा 16 और यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 5 और इसमें 1 भी ऐड करना है, तो यहाँ से ये सिंपल डिवाइड हो रहा है बेटा 30 से, तो ये जाएगा 1 टाइम, ये जा रहा है 4 टाइम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ रहा है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 21/4, तो 16 इंटू 21/4 प्लस 1, 4 से डिवाइड करने पर ही जाएगा 4 टाइम, यहाँ से आएगा लास्ट 4 प्लस 1 5 आना चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन है लास्ट में 5, 4 बन जा 4, लास्ट डिजिट को हमने चेक किया बेटा, और आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते तब भी आपका आंसर आएगा 80। इसने बोला है द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, 5/8 का आपको क्या बनाना है बेटा, फ्रैक्शन बनाना है, तो सिंपल आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, या फिर देखो दो तरीके हैं करने के लिए,
8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करेंगे तो हम ये जाएगा नहीं तो बेटा डेसिमल लगेगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 0 पॉइंट। अब यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा आता है बेटा, 8 6 जा 48, तो ये जाएगा 8 6 जा 48। अभी भी कितना बच गया, 2 बच गया, तो 2 बचा तो फिर एक 0 लग जाएगा, फिर 8 2 से जाएगा, और अभी भी इसके बाद कुछ जा रहा है बेटा, तो 6 2 के बाद कुछ ना कुछ आना चाहिए, यहाँ तक तो एंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। वैसे भी आप यहाँ पे लगा सकते थे बस इतना ही कैलकुलेशन करके, बाकी पूरा कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हो। 16 आएगा, बचेगा 4, 4 का 40 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 8 5 जा 40 होता है। चलो, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 21। अब 21 से छोटे कौन से प्राइम नंबर्स है बेटा, सबको चेक करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5 7, उसके बाद 11 13 के बाद आपका 17 एंड 19, राइट। इससे और तो इसके अलावा कोई नहीं है बेटा प्राइम नंबर। अब देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक किया करो, इसमें यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट है, ऑलमोस्ट 2 का ही बेटा सेम है, तो एक बार चेक तो करते हैं। यहाँ से देखो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 का हो गया 0, यूनिट डिजिट 0। अब फिर 7 7 + 1 8, 8 + 3 हो जाएगा बेटा 11, 11 का वापस से आ गया 1, 1 + 7 होता है बेटा 8, और 8 में 9 ऐड करेंगे कितना आ रहा है 7, तो लास्ट में 7 तो आएगा ही आएगा, यानी कि 2 ऑप्शंस आपके कट गए, 2 ऑप्शंस बचे। क्लियर, यानी कि आपको प्रॉपरली करना ही पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ 2 के अंदर हमारे 7 7 आ रहे हैं। अब कर लो, देखो ये हो गया 10 10 + 18 हो जाएगा बेटा 28, 28 और 30 को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 58, 58 में 20 ऐड करो, 58 में 77 आएगा बेटा आंसर, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। इनका सम कितना आना चाहिए 77। देखो 19 को ऐड करने से अच्छा 20 को ऐड करो, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये चीज़ करना इजी है बेटा, माइंड में भी कर सकते हो। अब देखो इसको देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, अब चेक करो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, बेटा कौन सा करेक्ट नहीं है, आपसे ये पूछा है। पहला पढ़ो, कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन। क्या ऐसा होता है, कंपोजिट नंबर्स का हमेशा इवन होना, ओड नंबर होना जरूरी है या इवन नंबर होना जरूरी है? बेटा कंपोजिट नंबर तो कोई भी नंबर हो सकता है, ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, तो ये पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया। देखो मेरे को ये बताओ 9 आपका क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, ओड नंबर है बेटा, तब भी ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे बेटा। अगले वाले में देखो, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ओड। बेटा 2 तो देखो हमेशा, अगर 2 नहीं होता ना तब तो ये करेक्ट होता, बट 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम भी है और इवन नंबर भी है, तो आपका ये वाला भी गलत हो गया। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम। क्या 2 नंबर्स का सम क्या हमेशा प्राइम होता है बेटा? नहीं, जरूरी नहीं है बेटा। जैसे मैंने बोला एक 3 प्राइम नंबर है, एक 5 प्राइम नंबर है, दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो 8 आएगा, और 8 एक आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला भी क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। अब ए बी सी तीनों में इनकरेक्ट है बेटा, इसका मतलब डी को और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं ना अभी। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर्स इज ऑलवेज कंपोजिट। बेटा 2, हाँ ये जरूरी है, ये आपका एकदम करेक्ट है डी। आप 2 नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं, 2 कंपोजिट नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब वो 2 नंबर उसके फैक्टर तो है ना बेटा, तो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स तो आने वाले हैं, क्योंकि 1 और वो खुद नंबर तो बनेगा। तो ये डी वाला क्या है बेटा, आपका करेक्ट है। तो हमें तो क्या ढूंढने थे, इनकरेक्ट ढूंढने थे जो नॉट करेक्ट है। तो इनमें से ए बी सी ऐसा पॉइंट है जो तीनों इनकरेक्ट है बेटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले वाले में आ जाओ। ए पार्टी वाज गिवन टू द 30 चिल्ड्रन, पिज्जा बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स वर ब्रॉट फॉर 450 रुपीज, 300 एंड 270 रुपीज। ठीक है, everything was shared equally among 13 children. The cost of item given to the each children was। बेटा आप मेरे को बताओ, सबने पे किया है तो टोटल पे क्या होगा? पहले तो क्या होगा बेटा, सम। इसने वही चीज पूछा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब एवरेज पूछा है। ये कितना ईच पार्ट सबको कितना मिला, तो टोटल खर्चा कितना हुआ बेटा, 450 का प्लस 300 प्लस 270 का। अब कितने लोग डिवाइड करेंगे इसको, इक्वली कर रहे हैं 30 चिल्ड्रन से, तो बेटा 30 से डिवाइड करो। देखो यहीं से डायरेक्ट डिवाइड करो, 10 से तो ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट। 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 15, इसको डिवाइड करेंगे बेटा कितना आ रहा है 10, इसको डिवाइड करेंगे 9, इसको ऐड करो बेटा 15 + 9, 5 + 9 4 आता है, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आएगा, एक ही ऑप्शन है। आगे आ जाओ।
व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दीज एंड दीज टू गेट द दिस बेटा। आपको क्या करना है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम, इन दोनों के सम के बीच से बेटा 3509 एंड 2165, इन दोनों के सम से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है। हम सपोज कर लेते हैं उसको x है, वो x सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आ रही है 4009। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, ये एडिशन में जाएगा बेटा, और ये जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को इधर लेके आ जाएंगे सब्ट्रैक्शन में। तो ये आएगा 3509 प्लस 2165। मैं अभी कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा बिना एडिशन के कैसे कर लेंगे बेटा, इज इक्वल टू एक्स। तो आप सिर्फ ये देखो कि लास्ट डिजिट क्या बनेगा। ये 9 है बेटा, ये 5 है, तो 9 माइनस 9 करेंगे तो 0, और 5 को ऐड करेंगे तो 5 आना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या बनेगा, 5 बनेगा। दो ऑप्शंस कट गए बेटा, आपका 3 और 4 दो ऑप्शंस बचे अभी भी। अब इसमें देखो क्या चेक करो, इसमें पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में बेटा ये देखो तीनों डिजिट्स आपके सेम है, तो आपको जब चारों ही करना है तो क्या मतलब है। अब यहाँ पे देख लो, अभी भी हो सकता है। आप ये बताओ, ये होगा 3 प्लस 2, लास्ट वाले डिजिट को देखो, सिर्फ सबसे पहले वाले डिजिट को देखो। अभी आप देखो 5 में 1 ऐड करेंगे 6, और 6 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, कोई कैरी तो आएगा नहीं। इसका मतलब 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है। और 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फर्स्ट डिजिट 1 कौन से वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर और नोट। अगर इसको बेसिक तरीके से करना चाहिए तो दोनों को ऐड कर लो पहले, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 5 कितना आ रहा है बेटा, 14। 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, 3 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 4009। सब्ट्रैक्ट करो बेटा, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 1। दिस इज द आंसर। तो थोड़ा सा माइंड अगर लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से बच जाओगे बेटा, अपना आंसर भी जल्दी कर पाओगे और माइंड में कर पाओगे। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें सिंपल ये आपको दिया हुआ है, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। आपसे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग रोमन नंबर्स ऑफ द 199। तो 199 को आपको यूज करना है। सबसे पहले तो ये बताओ लास्ट में क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो 9 आना चाहिए ना लास्ट में। इसमें 9 है क्या, इसमें 9 है, नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन बच गए। अब 99 है बेटा, 99 देखो कहाँ पे लिखा है, क्या इसमें 99 लिखा है क्या, ये 99 है, बिल्कुल 99 है। क्या इसमें 99 है, इसमें 99 नहीं है बेटा, तो ये ऑप्शन कट गया, एक ही ऑप्शन खत्म। चलो, हमें बना के नहीं देखना है, हमें तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालना है बेटा। इसे क्लियर। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, सबका यूनिट डिजिट मेरे को अलग दिख रहा है, इसका अलग डिजिट, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबका अलग अलग है। तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को एक बार चेक कर लूँगा। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 है, और 1 है तो यहाँ पे 5 है, तो 1 माइनस 5 करूँगा कितना आएगा, 1 माइनस 5 यानी कि 11 माइनस 5 करूँगा तो 6 आएगा यूनिट डिजिट। यहाँ से क्या है आपका 6, यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 ही है, तो 6 माइनस 6 हो गया 0। अब यहाँ पे इसमें एडिशन कर रहे हो बेटा, कितना, लास्ट में 3 है यूनिट डिजिट, तो लास्ट में 3 है, तो इसका लास्ट में क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट 3 बनना चाहिए। लास्ट में 3 कहाँ पे है ना, तो आपका बी ऑप्शन कट गया यहाँ पे, और बेटा सी ऑप्शन भी कट गया। आपके पास दो ऑप्शन बच गए जिसमें लास्ट में 3 डिजिट है, लास्ट में 3 है, लास्ट डिजिट आपका 3 है। अब अच्छा लास्ट का हाँ 3 है दोनों में। अब अगले वाले में देख लो बेटा, आगे आप चेक करो, थोड़ा सा इतना सा चेक कर लो बेटा। ये देखो ये कितना है, ये आपका ऑलमोस्ट मैं बताऊं कि 1000 कितना है, 1100 के पास है बेटा, 1100 है, 1100 है, और ये भी दोनों में 1100 बन ही रहा है, तो थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। यस, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं 1 सेकेंड के लिए। यहाँ पे देख लो बेटा, ये कितना है, सीधा सीधा पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो क्या करेंगे हम करेंगे बेटा, पहले इनको सोल्व कर लो। ये कितना लिखा है 21, 21 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट करो, 21 माइनस 15 करेंगे 6, और 6 माइनस 6 आ गया, तो आ गया बेटा 0। तो बेटा यही ऑप्शन है, MCLXX, ये ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। Harish drives his car at the speed of 45 km per hour, and how much time will he take to drive 12 km? बेटा आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है, राइट, टाइम पूछा है मिनट्स के अंदर। तो पहले जो टाइम आएगा वो देख लो एक बार। आपसे दिया है 45 किलोमीटर स्पीड दे रखा है आपको, 45 किलोमीटर पर आवर।
और आपको डिस्टेंस दे रखा है 12 किलोमीटर। आप बताओ टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा 45। अब ये जो आएगा वो किस में आएगा? आवर्स में आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है बेटा। तो आर को मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये 15 से डिवाइड होता है, 15 3 जा और ये जाएगा 15 4 जा। ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, ये जाएगा 4 4 जा, 4 4 जा 16 इज द आंसर, 16 मिनट्स। तो मैं डायरेक्ट आपको ये करना है, सिर्फ एग्जाम में ये चीज़ें लिखनी नहीं है, तो गिवन है बेटा ऑलरेडी। अगले वाले में देखो, रोमन कवर्स a distance of 24 kilometer in 40 minutes. If he increases his speed by 4 kilometer per hour, then how much time will he take to cover the same distance? बेटा उसने क्या बोला है कि 24 किलोमीटर से 40 मिनट में वो कवर कर रहा है, राइट। 40 मिनट में कवर कर रहा है, तो मेरे को एक बार यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालो। स्पीड आ रहा है बेटा 24 को आप डिवाइड करो 40 से, और इसको आवर्स में 40 को आवर्स में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। ये 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा 6 टाइम, और 6 6 जा 36। तो 6 जब 36 किलोमीटर पर आवर से वो जब जा रहा है तो उसको 40 मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट्स। अब मेरे को कुछ ऐसा चाहिए नहीं कि 4 किलोमीटर जब उसने एक्स्ट्रा 4 किलोमीटर उसने एक्स्ट्रा लगा दिया बेटा, तो 4 किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर? अब यहाँ से आप निकाल लो टाइम कितना लगेगा बेटा। सेम डिस्टेंस जा रहे हैं 24, तो 24 को आप डिवाइड करेंगे 40 से। आपको टाइम किस में चाहिए? मिनट्स में चाहिए, तो मिनट के लिए आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? सेम चीज़ आ जाएगा बेटा यहाँ पे। ये 1 0 से 1 0 का आंसर आउट हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा 6 टाइम, और 6 6 जा 36, तो ये आ जाएगा 36 मिनट्स का टाइम लगेगा बेटा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, इसको हम रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि पहले अगर स्पीड दिया है तो दो स्पीड्स का जो रेशियो होता है बेटा टाइम का इन्वर्स होता है। क्लियर? तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। आपको एक टाइम दिया हुआ है उनके बीच, तो दूसरे वाले टाइम की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज 2024 का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। अमृता वेंट टू द मार्केट फॉर द परचेजिंग स्टेशनरी आइटम्स फॉर हर सन। शी कैरिड 500 विद हर। उसने कितने रुपए लेके गई थी बेटा? 500 रुपीज़ लेके गई थी। उसने पे कितना किया? 135.5 रुपीज़ नोटबुक के पे किए, 30.5 रुपीज़ पेन के पे किए, इरेजर के 3.75, और 48 रुपीज़ फॉर द बॉक्स ऑफ कलर्स एंड 142 रुपीज़ फॉर द ग्रोसरी बॉक्स। हाउ मच मनी लेफ्ट विद हर? बेटा बेसिकली उसके पास कितने थे टोटल? 500 थे। उसने खर्चा कितना कर दिया है? उसने खर्चा कर दिया है, यहाँ पे काउंट कर लो सबको, 135.5 रुपीज़, उसके बाद 30.5, 3.75, 48 एंड 142 बेटा। इन सबको ऐड करेंगे, देखो 5 ये आ गया 0, यहाँ पे भी 0 पुट कर लो बेटा, ये आ जाएगा आपका 5 + 5 10, 10 + 7 17, कैरी जाएगा 1, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल, यहाँ पे 1 1 + 5 6, 6 + 5 बेटा 11, और ये 19, 19 का आप 9 कैरी जाएगा 1, ये 3 + 3 6 1 7, 7 + 8 होता है 15, तो 15 का 5 कैरी 1, और ये हो जाएगा बेटा 1 + 1 2, और 2 में कैरी 1 ऐड करेंगे तो 3, 349.75 आपका क्या होना चाहिए बेटा? खर्चा होना चाहिए पूरा। अगर 49 आप कवर कर रहे हैं टोटली, तो आप मेरे को बताओ, यहाँ से 500 थे हमारे पास, टोटल कितने थे? 500, उसमें से स्पेंड करने कितने कर दिए अमृता ने बेटा? उसने कर दिया 359.75। यहाँ से आप बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ में से 75, ये तो 25 आएगा बेटा। इधर 25 दो ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन आपके कट गए। ठीक है, दो ऑप्शन कट गए, तो लास्ट में 25 आना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड हो सकता है ऑप्शन बेटा। अब नेक्स्ट में देख लो, यहाँ पे बचा 9, 9 - 9 करेंगे कितना आ रहा है? 0। तो 0 कौन से वाले ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में। आंसर यही हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 140.25। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ 2024 मैथमेटिक्स सॉल्यूशन बेटा। नेक्स्ट हम कल से करने वाले हैं 2023 के लिए। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत चीज़ें अपडेटेड मिलते रहेंगे, और चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करते हुए भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें और इनके थोड़े से कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट है, इट मीन्स इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो हमारे आते ही हैं बेटा, जो बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी आपके पास मिलती रहेंगी, उनका मैं सेपरेट भी डाल दे रहूँगा। ठीक है,
चलो मिलते हैं बेटा, बाय।